सो स्क्लेरेट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। अच्छा मुझे बता दीजिएगा दोबारा से अगर आवाज लैग कर रही हो, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, हो सकता है इसकी वजह से जो है ना वो आ रही हो, प्रॉब्लम आ रही हो। अच्छा अब इसमें देखिएगा ये जो स्क्लेरेट्स होते हैं इनका जो ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और एक और जो इनमें इंपॉर्टेंट बात होती है वो क्या होती है कि इनके अंदर सीड कोड मौजूद होता है, और ये जो सीड कोड है ये इनकी रियल हेल्प करता है इस हवाले से कि ये जो सीड कोड होता है ये असल में स्क्लेरिड से ही बनता है। स्क्लेरिड्स हेल्प करते हैं, मैं उल्टा जुमला कह गया। स्क्लेरिड्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जस्ट लाइक फिंगर्स गोज इनसाइड ईच अदर, ठीक है। जैसे मैंने इससे पहले फिंगर्स क्रॉस किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से ये स्क्लेरिड्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और सीड कोड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सीड कोड की फॉर्मेशन जब हो जाती है तो उसके बाद फिर अब ये सीड कोड जो है ये हार्डेस्ट होते हैं, ये सबसे ज्यादा हार्ड सीड कोड होते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि इनके अंदर स्क्लेरिड्स मौजूद हैं। और स्क्लेरिड्स भी इतने खास क्यों हुए हैं जरा सोचें। अभी हमने क्या बात की है कि स्क्लेरिड भी इतना हार्ड सीड कैसे बना लेंगे जी बच्चे, क्या वजह है? सेकेंडरी वॉल। इसकी वजह यानी स्क्लेरिड्स के इतना हार्ड सीड बनाने की वजह, हार्ड सीड कोड बनाने की वजह जो है वो सेकेंडरी वॉल है। फिर तीसरी चीज जो बनाते हैं ये वो है वेसल एलिमेंट्स। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखें, ये पहली टाइप थी फाइबर, दूसरी स्क्लेरिड्स और तीसरी वेसल्स। ये वेसल्स कौन सी हैं? ये वेसल्स वही वाली हैं जो कि क्या बनाती हैं, ये वेसल्स वही हैं जो असल में जाइलम की वेसल बनती है, जाइलम वेसल, ठीक है। जाइलम का जो होता है ना एक सेल होता है, जाइलम का जो सेल होता है, अगर मैं आपको जो है वो उसकी एक शेप सी बनाकर दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर फर्ज कर लें कि ऐसे में आप ये एक बनाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब ये आपको ये देखिए, इसमें वाटर इधर से एंटर होगा, इधर से एग्जिट होगा, ठीक है। ये जो ऊपर का एरिया ये वाला, ये जिसको मैं रन कर रहा हूं, दिस इज द सेल वॉल ऑफ जाइलम सेल। ये वेसल, एक्चुअली ये पूरा क्या है, ये वेसल एलिमेंट है, ये है वेसल एलिमेंट, आई एम सॉरी, ये वेसल एलिमेंट है, ठीक है। इसके अंदर से वाटर गुजरेगा और दूसरी तरफ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी अच्छे तरीके से अंदाजा है कि जब ये वेसल एलिमेंट जुड़ते हैं तो पूरी वेसल बनती है। इसके बाद एक और वेसल एलिमेंट आ जाएगा जो आगे इसके मजीद आगे जुड़ जाएगा, फिर एक और, इसको मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे करके यहाँ जुड़ जाएगा, इसके पीछे आकर जुड़ जाएगा, फिर एक और होगा जो इसके पीछे आकर जुड़ जाएगा। ये सारे वेसल एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ साथ जुड़ते हैं तो वेसल बनती है। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जाइलम वेसल कैसे बनती है। आप एक बात बच्चे जहन में रखें जो अक्सर हमारे बच्चों को नहीं पता होती, और मुझे इस बात का भी इम्कान है कि शायद आप लोगों को भी ये बात ना पता हो, और वो क्या है कि जो जाइलम सेल्स आर डेड, सेल्स आर डेड, जाइलम के सेल्स डेड होते हैं। जाइलम के सेल्स में सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वॉल की वजह से क्या होता है, वो क्या चीज थी? कोहेशन। ड्यू टू सेकेंडरी वॉल जाइलम सेल्स हैज कोहेशन, इनके पास कोहेशन होती है। अब सेकेंडरी वॉल की वजह से जब कोहेशन होगी तो इसका क्या मतलब है, वो जो दीवारों के साथ जुड़ के चलते हैं ना, ठीक है, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, कोहेशन टेंशन थ्योरी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सेल आपके सामने इस वक्त बना हुआ है, इट इज अ डेड सेल। लेकिन जब वाटर इसके अंदर आता है तो एक्चुअली यहां पर क्या होना था, अगर ये डेड ना होता तो वाटर जो जिस जिस चीज के अंदर घुस रहा है वहां पर एक्चुअली क्या होता है आमतौर पे, जी जल्दी से बताएं। जिस जगह पर वाटर एंटर हो रहा है वहां वैसे क्या होता है, वहां वैसे अंदर, सॉरी फिर दोबारा से मसला हो रहा है। जहां से वाटर एंटर होता है वो एरिया एक्चुअली किसका था? वो एरिया था साइटोप्लाज्म का। लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये सेल डेड है। याद रखिए, जब जाइलम सेल डेड होगा तो वो अंदर से खाली होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये है एक जाइलम वेसल, फर्ज कर लें इसको, आप समझ लें ये एक जाइलम वेसल है,
जिसके बारे में हमें क्या पता है, अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, जिसके बारे में हमें ये पता है कि इसके अंदर सेकेंडरी वॉल मौजूद है और इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स का यूज किया हुआ है। फॉर एग्जांपल इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने इसके इर्द गिर्द लगा दिए हैं वो जो होती है ना ट्रेकेड, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेकेड है, ये फाइबर। जब जाइलम वेसल बनेगी, जाइलम के एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे, ठीक है। एक एलिमेंट ये है, ये इसके साथ जुड़ा, ये इसके साथ जुड़ा, ये इसके साथ जुड़ा, ये इसके साथ जुड़ा, ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़ते गए। ओके, अब एक जाइलम वेसल बन गई, यहां से यहां तक जो है ये जाइलम वेसल है। इस जाइलम वेसल के बन जाने के बाद इसको सपोर्ट देने के लिए आपने क्या दे दिया साथ, इसको सपोर्ट देने के लिए आपने फाइबर्स दे दिए। यानी जो अभी हमने डायग्राम ये देखिए, ये जो है ये सेल ये डेड है, जिसमें से ये सारा वाटर गुजर रहा है यहां से, ये सेल जो है ये डेड है और इसको सपोर्ट देने के लिए छोटे छोटे फाइबर्स मौजूद हैं। इसको सपोर्ट देने के लिए छोटे छोटे फाइबर्स मौजूद हैं, ये लिविंग है। लेकिन जिस वेसल में से वाटर ने गुजरना है वो वेसल जो है वो डेड है। अब आप इसमें देखिए कि जाइलम वेसल जो है, अब आइए असल बात के ऊपर। अब क्या है कि यहां से देखिएगा फाइबर्स वो हैं जो जाइलम को सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन जाइलम की फॉर्मेशन कौन कर रहा है, ये वेसल। जाइलम की फॉर्मेशन वेसल्स कर रहे हैं कि एक वेसल यहां से यहां तक, एक वेसल एलिमेंट ऐसे होगा, तो ये एक वेसल एलिमेंट है, इसके साथ अगला वेसल एलिमेंट आकर जुड़ जाएगा ऐसे, फिर उसके साथ अगला वेसल एलिमेंट आगे जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद अगला। अब ये तमाम वेसल एलिमेंट्स, इनके दरमियान में से वाटर ने गुजरना है, बट आपको पता है कि अंदर अगर साइटोप्लाज्म होता तो वाटर उस तरह ना गुजर सकता। इनके दरमियान में से जब वाटर गुजरेगा तो अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है, ठीक है। इसको सपोर्ट देने के लिए आपने इसके इर्द गिर्द क्या लगा दिया जी, कोई जवाब देगा? इसको सपोर्ट देने के लिए इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद है? फाइबर। यस, इसके इर्द गिर्द जो है वो फाइबर्स मौजूद है। जो फाइबर्स हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इधर एक और वेसल मौजूद है, ये ऐसे करके एक और वेसल यहां पर है, फिर एक और वेसल यहां पर है, ये। अच्छा जी, अब आइए, ये सारी बात तो हो गई, हमें पता लग गया कि इस वक्त जो सबसे मेजर स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट कर रहा है इन प्लांट्स को वो कौन सा है, वो है सेकेंडरी वॉल। अच्छा, अब अगला सवाल मैं जो है वो बनाता हूं, एक मिनट रुकिएगा। अब अगला सवाल मैं बनाता हूं, व्हाट अबाउट मोनोकॉट्स? मोनोकॉट्स का पता है आपको? व्हाट अबाउट मोनोकॉट्स? मोनोकॉट्स मैंने यहां क्यों लिखे हैं वैसे, किसी को पता है? जी बेटा दोबारा बोलिए। एक कोटिलीडन जिसमें हाँ, एक कोटिलेडन वाले, लेकिन जो मोनोकॉट है उनका एक फीचर होता है और वो क्या होता है कि दे डू नॉट हैव सेकेंडरी सेल वॉल। मोस्टली इनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। तो अब अगर मैं यहां पर क्वेश्चन बनाऊं कि व्हाट अबाउट दोज प्लांट्स हु डू नॉट हैव सेकेंडरी सेल वॉल। अच्छा जी, अगर उनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है तो वो कैसे सपोर्ट ले रहे हैं? अगला सवाल ये क्रिएट होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जैसे गंदुम है। अब गंदुम जो है उसके अंदर उसका तना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होते। याद रखिए, प्लांट्स में 3 तरह के सेल्स होते हैं। इसको अगर मैं यहाँ साइड पर लिख दूं, प्लांट्स में 3 तरह के सेल्स हैं। इसको हम कहते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स में लिख लेते हैं, तीन तरह के सेल्स हैं। एक हमने पढ़ लिए स्क्लेरेनकाइमा, दूसरी टाइप के सेल्स होते हैं पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा वो होते हैं विच हैव द स्टोरेज रोल, इनका काम स्टोरेज का होता है, ज्यादातर फूड स्टोरेज वगैरह और दूसरे। और तीसरे जो सपोर्ट के लिए यूज होते हैं वो कोलनकाइमा सेल्स है, ठीक है। ये कोलनकाइमा सेल्स, इनका क्या फीचर है, अब आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो कोलनकाइमा सेल्स हैं, इनका जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है, इन केस of absence of secondary wall, the thick cell wall of collenchyma cells are used as support.
ये जितने जो हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती, उनके अंदर कोलेनकाइमा सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और कोलेनकाइमा सेल का फीचर क्या है? दे हैव द थिकेस्ट सेल वॉल। लेकिन थिकेस्ट कौन सी वाली सेल वॉल? थिकेस्ट प्राइमरी सेल वॉल होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये किस चीज पर डिपेंडेंट होते हैं? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी मजे की बात आपको करके लिख देता हूं। दे आर डिपेंडेंट ऑन टर्गर प्रेशर। जी, टर्गर प्रेशर कौन सा होता है, जरा जल्दी से बताइए। टर्गर प्रेशर कौन सा होता है? जी बच्चे, हरिए आप। वैक्यूल के अंदर, वो आपने पढ़ा ना, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल में प्रेशर पोटेंशियल था कि एक सेल के अंदर एक वैक्यूल मौजूद है, ठीक है। और वो वैक्यूल जो है वो ये ऐसे एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर मौजूद है एक अदद वैक्यूल। अब ये वैक्यूल जो है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं एक और वैक्यूल बना लेता हूँ और इसको मैं कोई और ये वैक्यूल है, ठीक है। अब ये वैक्यूल जो है ये इस प्लांट की वॉल के ऊपर प्रेशर डाल सकता है। ये वैक्यूल फैल भी सकता है और ये वैक्यूल सुकड़ भी सकता है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। अगर ये वाटर लूज कर देगा तो ये सुकड़ जाएगा, और अगर ये वाटर गेन कर लेगा तो ये फैल जाएगा। अब जरा गौर कीजिए इस बात के ऊपर। अगर ये वाटर गेन करता है और फैल जाता है तो इसका मतलब है कि सेल जो है वो अंडर द प्रेशर ऑफ वैक्यूल है। जो सेल है उसको वैक्यूल का प्रेशर फेस करना पड़ रहा है, और ये वैक्यूल का प्रेशर जो है ये एक्चुअली क्या कहलाता है? ये टर्गर प्रेशर कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोलेनकाइमा जो है उनका फायदा क्या है? कोलेनकाइमा के पास थिकेस्ट वॉल तो है, लेकिन उसके साथ साथ इन कोलेनकाइमा को किसका प्रेशर यूज करना होता है? टर्गर प्रेशर यूज करना पड़ता है, ताकि ये फैलें और पूरे प्लांट को सपोर्ट करें। तो इसलिए जो है वो ये जो जिनके पास नहीं होती सेकेंडरी सेल वॉल, वो वाले प्लांट यूज कर लेते हैं कोलेनकाइमा सेल्स को अपने सपोर्ट के लिए, ठीक है। सो हमारा जो है वो कितना पोर्शन जो है वो हमने आज कवर किया है। हमने ये डायग्राम्स देख ली, फिर ये देखिए यहाँ पर कोलन का, ये देखें, ये बल्कि इंपॉर्टेंट बड़ी मजे की डायग्राम, ये देखें, इसकी सेल वॉल देखें, ये साइटोप्लाज्म है, इसकी सेल वॉल की थिकनेस, इसको ये क्या है? कोलेनकाइमा, ठीक है। पेरेंकाइमा की तो सेल वॉल बिल्कुल ही ठीक नहीं होती ना। पेरेंकाइमा जो है उसमें उन्होंने देखे मिडिल लेमेला दिखाया हुआ है, इंट्रासेलुलर स्पेस दिखाई हुई है, प्राइमरी सेल वॉल दिखाई हुई है, सेप, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। पेरेंकाइमा का तो रोल ही नहीं है सपोर्ट में, इसको तो आप वैसे निकाल दें सपोर्ट से, ठीक है। लेकिन जब आप कोलेनकाइमा की बात करते हैं तो इसका बहुत बेसिक रोल है सपोर्ट में। वजह क्या है? इसकी थिक सेल वॉल है। इसकी थिक सेल वॉल बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और देखिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगला फीचर इनका क्या है? ये एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं कि ये एक दूसरे को वाटर देकर टर्गर प्रेशर क्रिएट करते हैं और प्लांट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये इन्होंने कोलेनकाइमा को, ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है? जब आप किसी तने को, एक मिनट ठहरिएगा जी, ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है? जब आप, क्रॉस सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन सेम चीज होती है। ये अगर एक तना है, आप इसको ऐसे कट करते हैं इसका सेक्शन और उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो वो ट्रांसवर्स है। लॉन्गिट्यूडनल क्या है? साइड से लंबाई के रुख आप जो है वो करते हैं, उसको कट करते हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडनल है। तो अब आप देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आपको सेल्स की लाइंस नजर आ रही हैं कि किस तरह से सेल अरेंज है। देखिए एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हुए हुए हैं, ये देखिए, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं सारे। ये किसकी बात हो रही है? सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और थिक सेल वॉल है, लिहाजा जिनमें सेकेंडरी वॉल नहीं है उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। और जिनमें सेकेंडरी वॉल है उसमें हमने देख लिया फाइबर्स हैं, फाइबर्स हैं, स्क्लेरिड्स हैं, और तीसरे हमने क्या बात की? तीसरे ये वाले जो सेल्स हैं, ये, एक मिनट बेटा ठहरिएगा, ये जो पाइप सेल्स हैं ये अगरचे डेड हैं लेकिन सेकेंडरी वॉल होने की वजह से ये सपोर्ट कर रहे हैं जाइलम वेसल। जाइलम वेसल बिल्कुल एक सतून की तरह काम करती है, बिल्कुल एक सतून की तरह। ये जो सतून है ये जैसे घरों की दीवारों के दरमियान में सरिया मौजूद होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही ये जाइलम वेसल दरख्तों के तनों के लिए सरिये का काम करती है। ठीक हो गया? अच्छा जी, जी बेटा बस टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है।
मुझे लग रहा है आप में से किसी ने कुछ पूछा था मेरे से, लेकिन मुझे आवाज नहीं पहुंची। जी बेटा, आप लोग फिर अपना क्वेश्चन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर कर लीजिएगा फिर, टाइम खत्म हो। ओके।